तो दोस्तों कुछ ही समय पहले की बात है जब जर्मनी की तरफ से एक आर्टिकल छापा गया और जहां पर भारतीय रेलवे के नाम पर भारत का मजाक बनाया गया और चाइना की ट्रेन से कंपेयर करते हुए ये बताया गया कि देखिए भारत के अंदर का रेलवे कितना ज्यादा खराब है। हालांकि इसका जवाब हम देते इससे पहले जर्मनी के जो एनवॉय भारत में है उन्होंने जवाब दे दिया कि भारत का रेलवे जर्मनी के रेलवे से कई ज्यादा उन्नत है और कई मामलों में जर्मनी की रेलवे से भारतीय रेलवे बहुत ही ज्यादा आगे है। हालांकि फिर भी एक कसक मन में जरूर रही हमारे, क्योंकि अभी तक भारत के अंदर बुलेट ट्रेन नहीं दौड़ने लगी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में बुलेट ट्रेन आएगी ही नहीं। हम सभी जानते हैं कि इसके लिए भारत ने जापान के साथ हाथ मिलाया है और बहुत ही जल्द भारत के अंदर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, जिसको लेकर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस समय की अगर बात की जाए तो अभी कुछ ही समय पहले जापान के जो प्राइम मिनिस्टर भारत के विजिट पर आए थे और बताया जा रहा था कि इंडो पैसिफिक को लेकर जो नई रणनीति बनाई गई है उसको रिवील करने जा रहे हैं वो। इसी के साथ साथ कई सारी अन्य योजनाओं को लेकर भी चर्चाएं यहाँ पर हुई और इनको लेकर इम्प्लीमेंट भी हुआ, जिसमें बताया यह गया था कि बुलेट ट्रेन की परियोजना के लिए जो चौथी किस्त मिलनी थी जापान की तरफ से वो भारत को सौंपी गई। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर थी। किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर जो रकम की जरूरत होती है उसकी अगर प्रॉपर किस्त आपको मिल रही है तो डेफिनेटली काम काफी तेजी से होना ही है। वही एक चीज होती है जिसके कारण काम रुक सकता है, लेकिन अब वो तो आ ही गई थी। इसके बाद एक और नई खबर निकल कर आ रही है और ये खबर हमें हमारे सपनों की बुलेट ट्रेन के और ज्यादा नजदीक ले जाने वाली है। आपको मैं सब कुछ डिटेल में बताने जा रहा हूँ, आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों जो खबरें निकल कर आ रही है उसके हिसाब से भारतीय इंजीनियर्स की एक टीम जिसके अंदर लगभग 1000 इंजीनियर्स और टेक्नीशियन होंगे, इन्हें जापान के अंदर इस समय ट्रेनिंग दी जा रही है। और ट्रेनिंग किस चीज की? तो बताया जा रहा है कि भारतीय इंजीनियर्स को हाई स्पीड रेल ट्रैक स्लैब सिस्टम की टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन की जा रही है जापानीज इंजीनियर्स द्वारा। इसके लिए बताया जा रहा है कि जापान की रेलवे टेक्नोलॉजी सर्विसेज भारत की मदद कर रही है। और ये जो जापान की रेलवे टेक्निकल सर्विसेज है इसके कुल 20 सदस्य भारतीय इंजीनियर्स को इस समय ट्रेनिंग देने का काम लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर दरअसल इन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि हाई स्पीड रेलवे के लिए किस तरह से ट्रैक को बिछाया जाता है। दरअसल इसके पीछे का मोटिव ये है कि बुलेट ट्रेन के लिए जो भी रेलवे ट्रैक बिछाया जाए वो काफी लंबे समय तक काम दे, काफी ड्यूरेबल हो। इसके लिए बताया जा रहा है कि बिना गिट्टी वाले यानी जो ट्रेडिशनल रेलवे ट्रैक्स होते थे जिसमें गिट्टी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर गिट्टी का इस्तेमाल न करते हुए गिट्टी से बने स्लैब ट्रैक के ऊपर किस तरह से बिछाए जाते हैं, इन सब की टेक्नोलॉजी को लेकर भारतीय इंजीनियर्स की ट्रेनिंग इस समय जापान के अंदर चल रही है। क्योंकि बताया जा रहा है कि इस तरह के ट्रैक को बिछाने का काम केवल हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ही कर सकते हैं। इस वजह से ये ट्रेनिंग इनके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जब ये भारतीय इंजीनियर्स की टीम अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगी उसके बाद इससे संबंधित टेक्नोलॉजी सौंप दी जाएगी और भारतीय इंजीनियर्स इस लायक होंगे कि इस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्व करके भारत में उसका इस्तेमाल किया जा सके। अब हम सभी जानते हैं कि भारत जापान मिलकर भारत के अंदर हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत जो पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में कुल 508 किलोमीटर की दूरी में दौड़ेगी और इस दौरान इसकी स्पीड होने वाली है 320 किलोमीटर। और ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2026-27 तक, जिसके लिए जापान ने भारत को टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोन की भी मदद की है। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट के लिए बताया जा रहा है कि जापान की तरफ से 88,000 करोड़ रुपए का बहुत ही ज्यादा आसान लोन दिया है। आसान इसलिए क्योंकि इस पूरे लोन के ऊपर जो ब्याज दर लगने वाली है वो लगेगी 0.1%। इसी के साथ साथ ये जो लोन हमें चुकता करना होगा जापान को, उसके लिए डेडलाइन अगले 50 सालों की दी गई है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस दिन ये लोन पूरा मिल जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि चौथी किस्त जापान की तरफ से भारत को दी गई थी, जब इस तरह से ये लोन पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा 88,000 करोड़ का, वो लोन कंप्लीट हो जाने के 15 साल के बाद हम लोग पहली EMI जापान को देंगे। तो कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान और सुविधाजनक कंडीशन के साथ जापान द्वारा ये लोन दिया गया है भारत को, जिससे भारत अपने हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क का विकास कर सके। और इस परियोजना के लिए जिन दो लोगों को सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाना चाहिए वो है भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनका कि अभी कुछ ही समय पहले स्वर्गवास हो गया, शिंजो आबे जी, उनको। क्योंकि इन दोनों के ही प्रयासों से भारत और जापान के बीच में ये जो केमिस्ट्री है ये इतने बड़े लेवल पर गई। इन्हीं दो के प्रयासों की वजह से क्वाड भी आज अपने इस फॉर्म में है जिसे हम लोग देख पाते हैं। एंड न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में जापान और भारत के बीच में जो गैप बढ़ गया था उस गैप को फुलफिल करने में इन्हीं दो व्यक्तियों का योगदान माना जाएगा भविष्य तक। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।